भारत एक ऐसा देश जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी सभ्यता में गहराई तक समाई हुई है। इसी देश के सामाजिक और वैचारिक ढांचे को आकार देने वाली एक महत्वपूर्ण कहानी शुरू होती है साल 1925 में, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और देश को एकजुट करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। हेडगेवार का सपना था एक ऐसा भारत जो सशक्त, संगठित और अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रति जागरूक हो। शुरुआती वर्षों में संघ ने शाखाओं के माध्यम से अनुशासन, एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश फैलाया और धीरे धीरे युवाओं के बीच अपनी गहरी पकड़ बना ली। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो देश ने एक बड़ी त्रासदी भी देखी, महात्मा गांधी की हत्या, जिसके बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह संगठन के लिए एक कठिन समय था, लेकिन कुछ समय बाद प्रतिबंध हटने के साथ संघ ने फिर से अपनी गतिविधियां शुरू की। समय के साथ एम.एस. गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता है, ने संगठन को वैचारिक दिशा दी, जबकि बाला साहेब देओराज ने सामाजिक समरसता और विस्तार पर जोर दिया। दौर जब देश में आपातकाल लागू हुआ और आरएसएस पर एक बार फिर प्रतिबंध लगा, हजारों स्वयंसेवक जेल में डाले गए, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण समय ने संगठन को और मजबूत बनाया। धीरे धीरे आरएसएस ने कई संगठनों को जन्म दिया, जिनमें प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी। और भले ही आरएसएस खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, इसका प्रभाव भारतीय राजनीति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज आरएसएस केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। सामाजिक सेवा, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि इसके साथ कई विवाद भी जुड़े रहे हैं। लगभग एक सदी पुराना यह संगठन आज भी भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित कर रहा है। आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जिसने भारत की दिशा और दशा दोनों को एक नई पहचान दी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, अपने विचार साझा कीजिए और इस संवाद का हिस्सा बनिए।